भगवान आत्मा न त्याग कर सकता है न ग्रहण कर सकता है, ऐसी एक शक्ति है। शक्ति है कि कमजोरी है? क्यों? जब यही नहीं कर, न ग्रहण कर सकता और न त्याग कर सकता, तो कमजोरी कहलाई कि शक्ति? बोलो आप। ये जैन धर्म है कि हम एक अक्षर, एक पैसा त्याग नहीं कर सकते, एक पर वस्तु का त्याग नहीं कर सकते, एक पर वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते। इसको वे शक्ति के रूप में, ये आत्मा की शक्ति है। इसमें हम तुम्हें शक्ति लगती है कि बिल्कुल निकम्मा आदमी है। जो निकम्मा मैंने कहा ना, तो लोग कितने नाराज होते हैं भगवान, मालूम? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने अरहंत भगवान को निकम्मा कहा है, सिद्ध भगवान को। शास्त्र लाऊं? गोमठ सार की 68वीं गाथा देखो। निकम्मा 8 गुणा किंचूणा तरम देह दो सिद्धा 8वीं कम बियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा। आता क्या नहीं आता? निकम्मा आता क्या नहीं आता? उसमें 8 ही कर्म से रहे थे सिद्ध भगवान, इसलिए निकम्मा है। निकम्मा कर्म से रहे थे। ये सबसे बड़ी प्रशंसा का शब्द है। नंगा लुच्चा, ये सब है प्राकृत भाषा में। नंगा माने नंग दिगंबर मुनिराज, लुच्चा माने केस लोंच करने वाले। ये अपने मुनिराजों के लिए, भगवान महावीर के इन लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग किया है शास्त्रों में, जो सब छप गए हैं, है ना? उनमें ये लिखा हुआ है जिन्हें आज हमने गालियां बना ली हैं। क्यों? आज अपन को हमारे गुरुओं को कहे तो फिर न मालूम क्या हो जाए, होना ही चाहिए, लेकिन हमें भी कोई कहे तो हम आगे बूढ़ा हो जाते हैं। और बे हमारे देखो, सबसे लिखा परमात्म प्रकाश में और योग सार में अरहंत भगवान को बुद्धू लिखा है। बोलो क्या करना? क्या लिखा है? बुद्धू जानते कैसे बोलते हैं? तुम इतने बुद्धू हो, यही नहीं जानते? बुद्धू माने केवल ज्ञानी होता है भाई साहब। ये बौद्धों ने अपने गुरु का नाम बुद्ध रखा है, तो उसी अर्थ में रखा है पूर्ण ज्ञानी। नाम तो उनका गौतम था। गौतम बुद्ध माने केवल ज्ञानी, माने पूर्ण ज्ञानी गौतम। मेरे कहने का अर्थ है कि आचार्य देव ने ऐसी ऐसी शक्तियां यहाँ चुन के रखी, जो 28 हो चुकी हैं, उनमें से संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा नमूना। अभी क्या हो चुका है, अब अपन को क्या करना है शुरू, वो निकालो पेज नंबर में। पेज नंबर समय सार का 614। और इस किताब में भी बताऊं कहाँ है, कितना है, तुम निकाल लोगे? ये कौन सी है? एकत्व अनेकत्व नहीं, तत्व और अतत्व शक्ति। कौन से पेज पे है देखो, जोर से बोल दो, सब निकाल लो। सबने सुन लिया होगा अकेला मेरे को छोड़कर। चलो मैं अब मैं पढ़ता हूँ, देखो। पच्चीसवीं, देखो मिल गया वहाँ शांति जी। 25वीं स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में यह बताया गया था। ये अंत 2-3 दिनों में मैंने पढ़ी थी वहाँ दिल्ली में, कि यह भगवान आत्मा अपने सभी धर्मों में गुणों में व्याप्त है। उसके बाद 26वीं शक्ति में यह बताया गया है कि
जिन धर्मों में आत्मा व्याप्त है उन धर्मों में कुछ धर्म साधारण हैं, कुछ असाधारण हैं और कुछ साधारण असाधारण हैं। अब ये भी एक शक्ति है, इतना बड़ा नाम है, साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। अब ये साधारण अच्छे होते हैं कि असाधारण? क्यों? ये तो साधारण है, इसमें क्या है? साधारण माने जो सब में पाए जाएं। क्या? जो सब द्रव्यों में पाए जाएं, एक भी द्रव्य ऐसा नहीं हो कि जिसमें न पाए जाएं, उनका नाम साधारण। जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व, समझ गए ना? अस्तित्व क्या है? कि हैं, बस हैं नाम का की शक्ति, ध्यान से सुनना, सब में है। कौन सी शक्ति है नाम की कोई शक्ति है? अरे ये साधारण धर्म है ना, अस्तित्व नाम की शक्ति नहीं है। उसकी सत्ता है इस जगत में, इसका एक धर्म है क्या नहीं है? तो कहते वो साधारण। और फिर असाधारण माने बहुत स्पेशल होते होंगे ना। असाधारण माने जो जीवों में ही हो, अन्य द्रव्यों में नहीं हो। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश में नहीं हो, ऐसे भी हो सकते हैं। मेरे में ही हो, तुम में नहीं हो। वो असाधारण का अर्थ कई अर्थों में हो सकता है, ख्याल में आई ना? और ये तीसरे ऐसे कि वे साधारण भी है और असाधारण भी है, दो ही है एक साथ। दो एक साथ हो सकते हैं अनेकांत। उदाहरण पूछ लूं, एक आध दिन छोड़ देता हूं। क्या? साधारण और असाधारण, साधारणपना भी हो तो मैं जीव हूं, तो मैं सब जीवों की अपेक्षा साधारण हूं और सब द्रव्यों की अपेक्षा असाधारण हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो सब में पाया जाए वो साधारण धर्म, और जो कुछ में पाया जाए और कुछ में नहीं पाया जाए असाधारण। तो जीवों की अपेक्षा में सब में पाया जाता हूं, इसलिए साधारण। और जीव जो द्रव्यों की अपेक्षा में अजीब द्रव्यों में नहीं पाया जाता। ऐसे धर्म एक आत्मा में एक साथ रहते हैं, रह सकते हैं, ऐसी शक्ति आत्मा में है, उसका नाम है साधारण असाधारण साधारण असाधारण शक्ति। ये बात बताई थी। अब देखो तीसरी कहाँ है मालूम? पढ़ रहे हैं अपन 27वीं 26वीं, अब 27वें में क्या कहा? तुम बोल रहे हो साधारण है असाधारण है वे धर्म, ऐसे कितने हैं भैया वे? तो ये तो इसमें बताया ही नहीं। तो फिर उसमें अलग अनंत धर्मत्व शक्ति, क्या वे धर्म अनंत है। तो ऐसे अनंत धर्मों को आत्मा धारण करे, ऐसी शक्ति उसमें है। तो एक 27 में कौन सी हो गई? अनंत धर्मत्व शक्ति, साधारण साधारण साधारण। अब फिर कहते हैं 28वीं कि वे धर्म जो हैं वे सब एक दूसरे के अनुकूल हैं कि विरोधी हैं? अनुकूल भी है, विरोधी भी है। कि विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, कि विरोधी धर्मों को एक साथ धारण कर सके ये आत्मा, ऐसी शक्ति इस आत्मा में है। उसका नाम क्या है? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। ये मैं 3 दिन में समझा चुका हूँ वहाँ, अभी तो नाम मात्र बता रहा हूँ। उन अनंत धर्मों में परस्पर कुछ धर्म परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों को धारण करने की शक्ति इस भगवान आत्मा में है, जिसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। यहां तक हो चुका था। अब जो आगे की बात चलनी है वो अब शुरू हो गई है। क्या भैया बताओ तो भी विरुद्ध धर्म कौन कौन से हैं? तुमने कहा तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, तत्व शक्ति की विरुद्ध अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, ये हो गए विरुद्ध। तो भाव शक्ति
अभाव शक्ति, ये भी हो गए परस्पर विरोधी। समझे ना? तो ये जो अभी चलने वाली शक्तियां हैं वो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है ना, तो वो कौन कौन सी हैं, उन शक्तियों का विस्तार में जा रहे हैं। अब गए तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, ये क्या है? देखो, तद्भवन रूपा तत्व शक्ति लिखा ना, तद्भवन रूपा तत्व शक्ति और अतद्भवन रूपा अतत्व शक्ति। तुम जो कल बोल रहे थे ना परमात्मा, ये देखो अमृतचंद्र के वाक्य हैं, ये गुरुदेव ने नहीं निकाले हैं, कहीं ने नहीं निकाले हैं, और ये मूल समय सार गाथाओं में से पकड़ के निकाले हैं उनने में से, ऐसे नहीं निकाले अपने मन से निकाल दिए होंगे। ये सब चीज़ें वो समय सार के अंदर विद्यमान हैं। जिस समय सार पे गुरुदेव श्री जैसे लोगों ने, जब से उन्हें वो समय सार मिला, उस पर उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। 19 बार सभा में पढ़ा, प्रवचन किए। अब एक दफे पढ़ने में 2-3 साल लगे होंगे, तो 19 में कितने लगे हैं? और वो उसके बाद 45 वर्ष जिए, यानी सारी जिंदगी उन्होंने समय सार पढ़ना बंद ही नहीं किया। एक दफे अंत शुरू से अंत किया और अंत हो गया तो दूसरे दिन फिर पहली गाथा से शुरू कर दिया। ये क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हो कि मेरे अंदर वो बात खटक गई कि हम इससे ऊब गए, बहुत हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ये समय सार से भी कोई ऊब सकता है? रोटी खाते खाते क्यों नहीं ऊबे? ये दाल तो जिंदगी भर से खा रहे हो, और चाय तो अगले भव में भी पीने का संकल्प पक्का है कि जब मरने लगूं तो मरघट में भी डाल देना मेरे मुंह में 1 कप। तुम लोग तो पीते ही हो बैठ के वहाँ। ये लोग जाते हैं ना जो जलाने के लिए, मैंने मरघट में चाय चलती है। कितनी तरक्की कर ली इस देश में। तो भैया तुम जब पी रहे हो तो जिसके लिए आए हो 1 कप उसके मुंह में भी डाल दो। ये 5 इंद्रियों के विषय जिंदगी भर भोगे और अगले भव में फिर तैयार हैं। क्यों? कैसे पसंद आए, क्यों नहीं ऊबे? जिसमें ये लिखा है कि ये ले तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सकता, तुम बिल्कुल निकम्मा है, यही सब बातें लिखी हुई भगवान आत्मा के गीत गाने में। अब ये कौन सुने? जिन्हें जिंदगी भर प्रशंसा सुनने की आदत हुई हो, है ना? पहले के राजा लोग जब खाना खाने बैठते थे ना, तो उनके 10-20 नौकर उनकी जय बोलते थे, उनके गुणगान गाते रहते थे। वो महाराज साहब ऐसे, और महाराज साहब ऐसे, और महाराज साहब ऐसे, ऐसे प्रशंसा के गीत जो कवियों ने बना रखी थी, वे कविताएं पढ़ी जाती रहती थी, तब मुश्किल से गाते थे, दिखोते थे। ऐसा होता था, तुम्हारे लिए भी होता था ऐसा। क्या समझे आराध? हैं? जब तुम खाते थे और खाने में नाचा नूचू करते थे, तो मम्मी कोई गाना सुनाती थी गा गा करके। क्यों? सोते थे तब भी कोई गीत सुनाती थी, मेरा सो जा मेरा बेटा। क्यों? क्या 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 गाते थे? ये सब सम्राट हैं, जिन्हें प्रशंसा सुनने की, एक कर्तृत्व की प्रशंसा सुनने की इतनी आदत पड़ी हुई है, इतनी गहराई से। अब उनसे तुम ये कहोगे तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? एक द्रव्य दूसरे देव कर नहीं सकता है, और ये भगवान आत्मा की शक्तियां हैं, ये तुम्हारी शक्ति है। क्या? अरे मैं आप बोलता हूं अब आप लोगों से कि यहाँ पर एक आदमी ने खड़े होकर के हमें गालियां देना शुरू कर दी। हम कहते आज समझता क्या, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। हमने इशारा किया, फटाफट जाके 4 आदमियों ने पकड़ के वो धुनाई कर दी। क्यों? और हम कहते रहे भैया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हम तो इतने पहलवान हैं,
अब कोई ये कहे कि वो गालियां देता रहा, इतना होता रहा, और हम तो बैठे शांति से सुनते रहे, हम में ऐसी शक्ति है, तो लोग हंसेंगे, कायर शक्ति बोलता है, डरपोक। क्या बोलोगे? बोलो, उसको शक्तिशाली बोलोगे कि नहीं? तो हमारे मुनिराज शक्तिशाली हैं कि कमजोर हैं? वो आता ना कि वो खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन राय, और कुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। ये दोहा पढ़ते थे ना अपन पहले, हमें बस ऐसे साधु के दर्शन करना है, ले चलो कहीं। क्या क्या हमें जो भी कहना है हम सामने कहते रहें और वे शांति भाव से सुनते रहें। ऐसी शक्तिशाली साधु के दर्शन करना है। मिलेंगे बसंत भाई? इसमें तो सब शक्तियां बता रहे हैं। तो ये इतनी शक्तियां बढ़ने की हैं। अंत में कौन सी आई? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के आत्मा में बहुत विरोधी धर्म, एकत्व अनेकत्व, तत्व अतत्व ऐसे रहते हैं, उनको एक साथ रखने की ताकत उसमें है, पता जाने की ताकत उसमें है। अब ये तत्व शक्ति, तो ये तत्व कौन? जीव तत्व के, अजीव तत्व के, पुद्गल तत्व? कौन सा तत्व? आश्रम के बंध के निर्दय तत्व शक्ति है। अरे ये तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व है? तत्व है ना, तत् अतत्। वे 14 बोल आए थे ना जिसमें तत् आए थे ना बोल। तो तत्व से इक्त्वा प्रत्यय लगकर तत्व बना है। अब हमारे विद्यार्थी समझ सकते हैं जी। और क्या समझे तत्व? इक्त्वा प्रत्यय क्या होता है, लव प्रत्यय क्या होता है? किसी चीज को भाववाची बनाना हो, द्रव्यवाची से भाववाची बनाना हो, तो इक्त्वा प्रत्यय लगा देते हैं। बोलते हैं गरिमा तो ये भी लगते हैं, और प्रत्यय वही होते हैं हिंदी में। संस्कृत में त्वा प्रत्यय लगा देते हैं अंत में। तो जो अपन कहते हैं कि तत् का भाव तत्व, माने तत्व माने वह और तत्व माने उसका भाव। तो एक तत्व शक्ति माने जो जीव वस्तु आत्मा जो है उस रूप होने की शक्ति उसमें है, उसका नाम तत्व शक्ति है, तद्भवन रूपा। और अतत्व शक्ति कि अन्य पदार्थ रूप नहीं होने की शक्ति उसमें है। ऐसा नहीं है कि उसे आप उसमें मिल जाओगे। कल उत्तम चंद जी मिला रहे थे दूध में पानी, कि दूध में पानी मिला दोगे तो पानी दूध हो जाएगा, इस धोखे में मत रहना। क्यों? कि दूध पानी हो जाएगा। दो में से एक को तो मिटना ही पड़ेगा ना। कि नहीं, पानी वहाँ भी पानी ही रहेगा और दूध वहाँ भी दूध ही रहेगा, क्योंकि उसमें तत्व शक्ति है और अतत्व शक्ति है। आप समझ में आई ना? तत्व शक्ति माने क्या? कि जो वस्तु जिस रूप है उसको उस रूप रहे, दुनिया की कोई ताकत उसे उस रूप रहने से चिगा नहीं सके, उसका नाम है तत्व शक्ति। और दूसरी चीज उस रूप हो नहीं सके, समझे ना? देश की रक्षा काय का नाम है कि हमारी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में कोई भी परदेश, परद्रव्य की जगह परदेशी प्रवेश नहीं कर सके हमारी आज्ञा के बिना। उसी का नाम बाउंड्री की रक्षा है ना। बस ये तत्व शक्ति करती है। हर द्रव्य की बाउंड्री की रक्षा ये तत्व शक्ति से होती है। वो अपने अंदर है मजबूती से और कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी एक तत्व शक्ति है। अब ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं और दोनों एक साथ रह रही हैं। ये कह रहे
एक ही आत्मा में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के विरोधी धर्म भी एक साथ रहते हैं, ऐसी एक विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। और ऐसे धर्म अनंत एक साथ रहते हैं, तो अनंत धर्मत्व शक्ति अलग है। ख्याल में ना, ये सब बताने का उद्देश्य क्या है कि वो भगवान आत्मा का स्वरूप हमारे ख्याल में आए। अभी तो हमने उसको कैसे कैसे काम सौंप रखे हैं और कैसे कैसे काम माथे पे लेते जाते हैं कि साहब ये काम देवेंद्र जी आपको कराना पड़ेगा, ये मंदिर बनवाना पड़ेगा। हाँ मैं बनवाऊंगा, खड़े रह के बनवाऊंगा, और कुछ भी होगा बनवाऊंगा। ऐसे कर रहे जैसे कि हम बहुत बड़ा वो कर रहे हों। पहले राजाओं के दरबार में बीड़ा उठाते थे ना, इस काम का बीड़ा उठाओ, तो बीड़ा उठा लिया, फिर मैं ये करूँगा ये करूँगा। क्या करेगा? ये वस्तु का स्वरूप है, इसमें इसका कोई अंत है? बोलो, ये कब इसे नहीं पढ़ना परमात्मा बताओ। लोगों को ये बहुत रस है। कल से 10-20 लोग मेरे से पूछोगे कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? जिसने तुमसे पूछा था, मैं कहा तुम हो, बोलो क्या कहना। तुम जानते थे, तुम्हारा तो मन लगता है ना, क्या? आपने किससे कहा? मैंने तुमसे कहा, सबसे कहा। यदि किसी एक से कहना होता तो अकेले में ही कह देते ना, भरी सभा में कहा तो सबसे ही कहा ना। ये मैं बता रहा हूं कि ये जो स्वरूप है, ये कब तक पढ़ना कि जब तक ये बात तुम्हारे चित्त में पूरी तरह जम ना जाए। और जमी तो है नहीं अभी, तो फिर बोलो ये कैसे खत्म हो गई, ये निरर्थक कैसे होगी? ये निरर्थक कैसे होगी मुझे बताओ। मैं तो देखो, ये समय सार पे इतना लिखा है, करीब 4500 पेज तो लिखे हैं। अब गुरुदेव के जितने पेज हैं वो सब मैंने 6-6 दफे पढ़े हैं। और अभी भी हमारे यहाँ चलता रहता है वो समय सार कलश पद्यानुवाद, समय सार पद्यानुवाद, प्रवचन सार पद्यानुवाद, सुबह 5 बजे से चालू हो जाता है, चलता रहता है। तो मैं तो रोज ही ना सुनता हूँ, रोज ही ना। मेरे को कभी इच्छा नहीं होती कि ये बंद हो जाए, मैं कभी बंद नहीं करता हूँ। यहाँ से कार में बैठूंगा और मंगलायतन जाना है तो 1 मिनट बंद नहीं करता हूँ। और वही बस क्या सुनता हूँ, कोई सिनेमा के गीत नहीं, बस समय सार कलश पद्यानुवाद। फिर ये एक सीढ़ी लगा दी तो 6-7 घंटे तक चलती रहती है। प्रवचन सार समय सार खत्म हो गया तो प्रवचन सार शुरू हो गया, प्रवचन सार खत्म हो गया तो पंचास्त्रिका शुरू हो गया। उत्तम चंद जी, मुझे तो कभी ऊब नहीं आती है, और मैं तो सुनते ही सुनता हूँ। मेरी पत्नी तो साथ में किताब भी रखती है, वो ही किताब, और उसको पढ़ती भी है और सुनती भी है। ड्राइवर बहुत परेशान है हमसे, क्योंकि वो गाना वाना लगाना चाहते हैं, वो लगा नहीं सकते हैं। अब उन्हें हमारे सुनने में क्या रस है? उनको ये सुनने में क्या, सुनना पड़ते हैं। अभी तुम बुढ़ापा आ रहा है और तुम्हारे ये लक्षण है, तुम उससे विरक्त हो रहे हो। क्यों सिकरचंद जी? मेरे अंदर में वो फीलिंग हो गई, चुभ गई आपकी भाषा में कहो तो। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि ये चीज ये खत्म होना चाहिए कि अगले भव में भी मेरे साथ जाए, ऐसी भावना होना चाहिए। हैं, कोई आपसे वरदान मांगने आए तो आप क्या वरदान मांगोगे, ये सोचो। जब मैं सबसे पहले गुरुदेव का मुझे मिले थे आत्म धर्म क्रमबद्ध पर्याय वाले, तो फिर मैं बमीना से अशोकनगर सर्विस के लिए गया था, ड्यूटी ज्वाइन करने। तो वे आत्म धर्म में अपने बक्से में साथ में ले गया था कि मुझे वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्या भाग्य से 2 मुमुक्षु थे वहाँ अशोकनगर में, एक ताराचंद पालीवाल और एक कपूरचंद दौलत भंडार। 2 आदमी थे जो मिल गए मेरे को, जिनके यहाँ पर ये सामग्री दोस्त थे, फिर उसमें मिलने लगे। फिर धीरे धीरे तो हजारों हो गए, वहाँ पर पूरा गांव होने को आए, ऐसी पोजीशन आ गई थी। क्या
तो बीच में बहुत खेल हुए, मेरा मंदिर बंद हुआ, मेरा प्रवचन करना तो बंद हुआ ही, मंदिर जाना भी बंद हुआ, दर्शन नहीं कर सकता था। और अपराध सिर्फ यही था कि मैं पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से गहराई से जुड़ता जा रहा था और वो प्रवचन में वही बात करता था। ये सब हुआ, ये कुछ नहीं चला, होने चलने दो, जो भी हुआ सो हुआ। ये चीज कैसी अद्भुत है जो महाभाग्य से हमारे हाथ लगी है। ये कह रहा हूं मैं, ये चक्रवर्ती की संपदा से भी ज्यादा कीमती है शांतिलाल। ये ऐसा जरा सा भी एक सेकंड को भी ये भाव आए तो समझना कि ये मेरा भविष्य सही नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है, अन्यथा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक के जीवन में जो एक दफे ये चीज आ गई, एक दफे पा ली और फिर चली जाए, वो कहते सुमणि जो उदधि समानी, ऐसी चीज है। तो ऐसे महिमाबंत चीजें हैं। ये क्या मैं मालूम साल भर से कर रहा हूँ ये शक्तियाँ, ज्ञान वाली शक्तियों की मैंने कम से कम 25 जगह प्रवचन करे, अमेरिका में करे, वहाँ पर के देवलाली में करे, दिल्ली में करे, कहाँ कहाँ गया, मैं तो गाँव के नाम ही भूल गया, सब जगह किए, बार 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 बार। और मेरे को तो फिर भी अभी आगे बढ़ा ही नहीं जाता है, फिर वही आ जाते हैं सामने। कैसा होना चाहिए शांति, ये सोचने की बात है। मेरे को तो तुम सपने में भी करा लो, अभी फटाफट कर दूंगा, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्या पूरा का पूरा हाथ पे रखे आंवले जैसा दिखना चाहिए ना, ऐसा स्वभाव है ना हमारा। हम केवल ज्ञान स्वभावी है ना, सर्वज्ञत्व शक्ति हम में है ना, है? तो क्यों नहीं हो ऐसा। अरहंत भगवान तो बहुत परेशान हो जाते होंगे, क्यों कि एक समय पहले सब देखा जाना और दूसरे समय वही और तीसरे समय वही। हमारे पंडितों ने फिर बहुत तरकीब निकाली कि नहीं, फर्क पड़ जाता है। पहले समय में जिसको भूत वर्तमान में देखा था, अब उसको भूत में देखेंगे, और जो भूत को देखा था, पर तरकीबें लगाते हैं। क्या है इसमें माता, इसमें दम क्या है। भूत तो भविष्य का हो जाता है, तो उसको जो उसने जान लिया तो नया जानना हो गया। क्या उनका स्वभाव है जानना। अग्नि जलती रही, अग्नि को बहुत तकलीफ होती है, अग्नि जलती रहती, अग्नि का स्वभाव ही जलना है, जिंदगी ही जलना है तो जलेगी। तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है ना। हम ज्ञान आनंद, तुम्हें तो कल तो सुख में भी ऐसा लगने लगेगा, कल तो भोग लिया ऐसे, अब आज फिर जैसी बनती ना दाल, जो कल बनी हो वो आज नहीं बननी चाहिए। क्यों? आज उड़द की, कल मूंग की, फिर मसूर की, फिर अरहर की, और फिर कुछ नहीं बनी, तो सब मिला के एक मिक्सचर, फिर 3 मिला के 2 मिला के, ये क्या है? पलटना है, ये पलट के इसको केवल ज्ञान को भी पलट के चाहिए। ये 10 प्रकार के केवल ज्ञान चाहिए, संडे को अलग, मंडे वाला अलग। ऐसी अद्भुत चीज है, और इसमें एक दफा पा करके तो अनंत काल तक के लिए निहाल हो जाना चाहिए।